कि भाई दुनिया का हर बंदा तेरा कस्टमर है, क्योंकि दुनिया में योगा 5 दुनिया में हर बंदा इसलिए तुम्हारा कस्टमर है कि कोई भी फिट नहीं है। फिट अगर है भी तो उसको फिटनेस की जरूरत है। फिट है तो मेंटेन तो करेगा। जो फिट है ना वो ज्यादा प्रॉब्लम कस्टमर है। और क्योंकि जो कॉन्शियस, द वन हु इज कॉन्शियस wants to be conscious is will remain conscious। भाई आज के दिन आप देखो, आप लोग इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल अगर चाहो तो दे सकते हो सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी को करंटली देखा आपने 52 की एज, ही लुक्स मच यंगर देन रणवीर सिंह। देखा है तुम लोग? अरे भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया उसने, क्योंकि ही वाज कॉन्शियस। ऋतिक रोशन कॉन्शियस है भाई, 2 करोड़ अगर चाहिए मुझे किसी बिल्डिंग किसी पिक्चर के लिए तो मुझे ऐसी बॉडी रखनी होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि हर बंदा चाहता है कि भाई मेरे पास बेस्ट प्रोडक्ट सही क्वालिटी पे रहे। तो आपके पास जितने भी यूनिवर्सल कस्टमर्स हैं उन सबको आप एक फनल के अंदर डालो, सबका डेटा निकालो, उनमें से सब लोगों को कॉलिंग करी जाए, कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लिया जाए। उसमें से कोई बंदा आपको अपॉइंटमेंट देगा, कोई नहीं देगा, और कोई बोलेगा बिल्कुल मत फोन करना दोबारा। ऐसे ही होगा ना। जिन लोगों ने आपको बोला कि भाई ठीक है कभी और बात करते हैं, वो क्या हो गया? कोल्ड। जिसने बोला अच्छा अच्छा ठीक है एक काम करो 2 दिन बाद बात करो, अच्छा वो आपने मुझे फोन कर लिया, चलो बताओ कब मिलना है, आपने बोला सर कल मिल सकते हैं, हाँ बिल्कुल कल मिल लो, वो क्या हो गया? तो आपके पास क्या हुआ? कैटेगरी क्या हो गई कि भाई मैंने 100 को फोन किया तो प्रोबेबली 50 ऐसे हैं जिनने बोल दिया कि बाद में बात करो, 30 ऐसे हैं जो लोग बोले कि अच्छा इंटरेस्टेड है लेकिन बाद में बात करेंगे, 10 ही ऐसे हैं जो बोले हाँ कल आके मिल लो, चल अपॉइंटमेंट दे दिया। यही 10 यहाँ नीचे जाएंगे। अब क्या ये 10 के 10 तुमसे मिल लेंगे? नामुमकिन। ये 10 में से भी ना आई गारंटी मुश्किल से 2 या 3 आपको बोलेंगे आओ मुझसे मिलो। इंश्योरेंस में इसका जो वो है क्या बोलते हैं रेशियो, वो कितना है पता है? 100:50:20:1। आप 100 को फोन करोगे, 50 आपसे बात करेंगे, 20 आपको अपॉइंटमेंट देने का वादा करेंगे, लेकिन 1 आपसे मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस में कितना फाइट है? 100 को फोन करने के बाद आप 1 से मिल पाते, तो आप तो उससे बेहतर हो, बिकॉज आपका इंडस्ट्री जो है कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है, तो नंबर ऑफ कॉल्स भी कम होंगे, तो और टर्न अराउंड रेशियो आपका ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए कम होगा। तो आपको ऐसा डेटा कंप्लीट बनाना पड़ेगा। क्या आप इन लोगों के पास कोई डेटा होता है? आप लोगों के पास डेटा होता है? कैसे कैसे कहां से गैदर करते हैं? इंटरनेट से और रेफरेंसेस से। और तो मतलब चलिए लेट इट हम लोग कहां से लिखते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं रेफरेंसेस। और कहां से और कैसे होता है? हाँ, कंपनी का डाटा, ठीक है। और तीसरा इंटरनेट, और क्या? बस ये 3 वॉक-इन्स रेयर। चलो तब भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत रेयर, ठीक है। और हाँ? क्या बात कर रहे हैं भाई? सर हम कंप्यूटर से भी डाटा सोशल मीडिया, ये आपके बॉस ने मुझे बोला सोशल मीडिया, आपको लगता है यार? नहीं, इसलिए क्योंकि आप इसको सही तरीके से यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया इज द एग्जैक्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट। आप योगा 5 की बात कर रहे हैं मैडम, आप देखिएगा देयर आर वेरियस ग्रुप्स ऑफ विमेन, जिसमें ना न्यूट्रिशन वो एक है डॉक्टर शालिनी गुप्ता, वो नेचुरोपैथ, उसकी वीडियोस आते हैं। वो ना आपको खाने के लिए मना नहीं करेगी, वो हर चीज को ना बनाने का तरीका बदल देगी, बनेगा वही टेस्टी रहेगा, सब चीज का तरीका बदल देगी और आपका वेट लॉस होगा। माय वाइफ इज अ वेरी गुड स्ट्रांग फॉलोअर ऑफ हर्स। लेकिन वो क्या बोलती है कि अगर इसको खाने के साथ साथ आप थोड़ा सा योगा करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो मेरी वाइफ जो है वो शिल्पा शेट्टी की वीडियो देख देख के कर रही है आजकल जो भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में भी आप प्रमोट कर सकते हैं। आप योगा फाइव का कोई ग्रुप बनाया है आपने फेसबुक? हमारा खुद का पेज नहीं, पेज नहीं, ग्रुप्स आई एम सॉरी, पेज एंड हैविंग अ ग्रुप इज डिफरेंट। ग्रुप में ऐड करना है अभी स्टार्टिंग में। आप अगर 300 लोगों को एक ग्रुप में डाल दोगे तो सबसे पहले कनेक्टिविटी विद इन द कस्टमर्स बढ़ेगी, जॉइनेबिलिटी बढ़ेगी, कंपटीशन। 10-15 ग्रुप में हम लोग ऐड हैं ऑलरेडी। आप समझ नहीं रहे, उसका सवाल कीजिए। वो तो बस आपका ग्रुप नहीं है ना साहब, वो तो उन लोगों ने बनाया और आप जुड़ गए। हम लोग भी बनाया सर, अभी स्टार्ट हो रहा है उसमें जुड़ना। 300 का एक ग्रुप बना लो ना, 300 का व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, 300 जैसे विश्व गीता अपना है, हाँ वैसा ग्रुप। वैसा ग्रुप बोलो। वो ग्रुप बनाने से दो चीजें बहुत प्रोमिनेंट होंगी। वो ये होगी कि उन लोगों के बीच में एक तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा पहला, दूसरा ये कि उन लोगों की ग्रुप एक्टिविटी में वो लोग अपनी तरफ से भी लोगों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हु आर कंसर्न अबाउट बीइंग हेल्दी एंड फिट, वो उसमें ऐड हो जाएंगे विदाउट एनी फीस। वो लोग कभी भी फीस नहीं, क्योंकि उसके अंदर पे देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा F9 करके एक ग्रुप है लेडीज का, मेरी वाइफ उसकी मेंबर है, ठीक है। उसमें वो F9 जो है फीमेल 9 नाम है, वो 9 लड़कियों ने चालू किया है। और वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप के अंदर ना सिर्फ खाने के बारे में बात करते हैं। खाने के बारे में मतलब जो बच गया उसको कैसे यूटिलाइज करें, सिर्फ यही बात होती है व्हाट्सएप ग्रुप पे। और उस ग्रुप के अंदर पे ना किसी दिन किसी घर में चावल बचा होगा तो क्या करेंगे, किसी घर में क्या बना वो क्या करेंगे, यही बात होती है। और अपने अपने किसी ने अपनी बहन को जोड़ लिया, किसी ने साली को जोड़ लिया, किसी ने बहनोई को जोड़ लिया, ऐसे जोड़ के वो ग्रुप स्टार्टेड विद 15 गर्ल्स। बिलासपुर का ही ग्रुप है, 15 लेडीज का था। आज उसमें 375 लोग, और कोई भी बंदा एक दूसरे को नहीं जानता है विदाउट नेम। किसी ने फोन में कभी एक दूसरे से बात नहीं करी होगी, बस वो जुड़ गए। और क्या हो रहा है, अब उन लोग पहले इन लोग सॉल्यूशन देते थे, अब इन लोग आंसर दे रहे हैं। सॉल्यूशन देना आंसर देना दोनों अलग है। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं चावल बच गया तो ये करो। यहाँ से दीप्ति नाम की एक लड़की पूछ रही है, आज मेरे यहाँ कढ़ी बच गई है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ से आंसर जा रहा है, रहने दे तू, रहने दे, समझ गया तुझे खाना बनाना नहीं आता, रहने, ठीक है। तो ऐसा, तो इससे क्या होगा, द क्रोसिटी बिटवीन द ग्रुप वो बढ़ेगी, एड ऑन होंगे और आपका कॉस्ट बचेगा, मार्केटिंग का कॉस्ट बचेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो होगा वो स्प्रेड करेगा। स्टील में भी तो आप ग्रुप बना सकते हो, अबे घड़ी चलती रहेगी, क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप आप बना सकते हो। उसके बाद जब इसमें से जिस बंदे ने मेरे को सेल के लिए बोल दिया, उसी से तो मैं फिर अपसेल और क्रॉस सेल कर पाऊंगा। जो खरीदेगा वही तो अपसेल और क्रॉस सेल करेगा। तो जितना ज्यादा यहाँ पे नंबर होंगे उतना ही यहाँ का क्वांटिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो पहला काम क्या है मेरा और आपका? आप में से कितने लोगों के पास 200 कस्टमर का नाम है? चलो ऐसे बताओ। 3। आपके पास कितना है? अरे तू धीरे उठा रहा है, मेरे मालूम है 200 नहीं। रुकना यार, लाल चिकन हर चीज। हाँ भाई तेरे पास नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ। तूने पहले सोचा कि अच्छा बोलूँ कि नहीं बोलूँ, फिर बोला अच्छा यार बॉस देख रहा है, अब हाँ 200 कस्टमर 3 लोगों के पास। ओपी जी कितने हैं आपके पास? 189 रट्टे हुए हो मतलब। मेरे पास जो फोन में है बता दिया आपको। हाँ तो उसमें तो घर वाले भी होंगे यार, उसको अलग करके बता रहा हूँ। उसको हटा कर, ठीक है 189। आपके पास कितने हैं? 400। आपके पास कितने हैं? हाँ 100। आपके पास कितने हैं? 150 to 160। अच्छा, और आप लोगों के तो 300 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सच है, मैं एवरेज देता हूँ हर बंदे के पास 100 लोग यहाँ बैठ सकते हैं? नहीं वो हेलो। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं चेयर नहीं चाहिए प्लीज। क्या बोलते हैं, हाँ 100 है। ऑन एन एवरेज हर महीने कितने लोग ऑर्डर देते हैं 100 में से? वो रिपीट 10-15 20 वो रिपीट 15-20 1-2 ऐड होते हैं वापस 1-2 माइनस। इसका मतलब है कि अगर 20 ऑर्डर 100 में से एवरेज आ रहे हैं
तो 18 लोग वो हैं जो बार बार दे रहे हैं, बस 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 और 2 लोग वो हैं जो आपने कहीं से रेफरेंस से कॉलेज से आए गए। ठीक। इसका मतलब है कि जो असली मेहनत है वो आपने शुरुआत के दिनों में करके छोड़ दी, इसलिए वो 18 लोग आ रहे हैं। तो अभी जो आप मेहनत कर रहे हो मात्र 2 लोगों के लिए कर रहे हो, फिर तो कुछ सोचना चाहिए ना। कंपनी को कुछ सोचना पड़ेगा, हैं? मतलब एक ही पेड़ को कितना चूस हो गया, तो ये एक दिन तो खत्म होगा ना, नए पेड़ लगाने पड़ेंगे कि नहीं? स्वच्छता अभियान मोदी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन तुमने अभी भी करना छोड़ा? क्या बात कर रहे हो? नहीं छोड़ा यार, अभी तो देखा मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं छोड़ा सभी को, क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं। सक्सेस एज ए सेल्समैन। अच्छा एक बात बताओ, जिंदगी भर यही बने रहना है क्या हमें? फॉरगेट अबाउट विश्व गीता, फॉरगेट अबाउट योगा, क्या जिंदगी भर ऐसे रहना है? मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे पर्सन के तौर पे एस्टैब्लिश तो करना होगा कि जब भी स्टील में या कहीं पे भी नाम आए सेल्समैन का, तो लोग मेरा नाम याद रखें। उसके लिए मुझे लोग बढ़ाने पड़ेंगे ना। लोग बढ़ाने के लिए रिपीट कस्टमर होना बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, हमारे रिश्तेदार जब हम पैदा होते हैं तो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, मामा मामी होते हैं, फूफा फूफी होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ साल में हम 7 साल के हो जाते हैं और हमारे रिश्ते भी 7 गुना हो गए होते हैं। मेरी भाई बहनें सब पैदा हो गए होते हैं। जैसे जैसे मैं 20 साल का होता हूँ तब तक कई बार पता चलता है कि मेरी बहन की भी बेटी आ गई जो मुझे मामा बोलने वाली है। रिश्ता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो जब सृष्टि ने ऐसा रिश्ता बनाया हुआ है जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्या मैं कस्टमर नहीं बढ़ा सकता? मुझे बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, भिलाई से लेके यहाँ तक कितने प्रोजेक्ट नए आ रहे हैं? क्या बात कर रहे हो हैं? अरे कोई भी प्रोजेक्ट होता है जहाँ तेरा माल लगे यार, सिंपल है। हैं? 13 इससे कई गुना ज्यादा है। और रायपुर के अंदर तो 250 प्लस चलो 15, ठीक है, 220 मान ले, 200 नहीं सॉरी 280 मान ले, 280 270 मान ले। 270 प्रोजेक्ट्स में से कितने जगह पे आप लोगों में से किसी का भी माल जाता है? गलत क्वेश्चन। हाँ, तो वो रिटेल में कन्वर्ट कर लो, उसमें क्या है? रिटेल शॉप्स को जो डील करते हैं। नहीं, मैं आई गॉट इट, लेकिन अगर ये अगर मुझे अपना सेल बढ़ाना है, रिटेलर छोटा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये कौन सा MG रोड में ही एक स्टील, एल्युमिनियम स्टील का ही एक है, कौन सा आरबी ट्रेडर्स क्या है, कोई ट्रेडर्स में दे, उसका है, राहुल गुप्ता नाम है उसका, ठीक है, वो भी स्टील में ही काम करता है, जो भी है उसका। तो वो क्या करता है, मैंने उसका देखा है, वो ना डायरेक्टली प्रोजेक्ट से डील कर लेता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं मेरे को अपना एक रिटेलर, लेट्स से उसका नाम है अभिषेक ट्रेडर्स, वो हमारा बंदा है और मुझे पता है कि इसके स्टैमिना है अच्छा माल खरीदने का, लेकिन इसके पास अपना माल हटाने के लिए ऑर्डर नहीं है। अगर मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसका माल कहीं पे लगवा दिया, तो ये बंदा, अब मैं जब इसको प्रोडक्ट बोलूंगा तो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? मुझे इसको आगे बढ़ा के अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मेरा रिटेलर अगर कमजोर है तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं लोहा उठा के घूमूंगा नहीं भाई साहब, मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर मैंने इसकी रीच किसी एक प्रोजेक्ट में भी बढ़ा दी, एक प्रोजेक्ट में कितना टन लगता होगा तुम्हारा माल? 50 टन मान ले यार, सब छोड़, 50 टन मान ले। इसकी औकात नहीं है 50 टन लेने की, लेकिन तुमने इसको एक ऑर्डर एक बंदे से उठवा के लिखित में दे दिया, ले 50 टन का ऑर्डर तेरे लिए। ये जिंदगी भर तेरे से ऐसा नहीं होगा। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ? ये क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे को आगे बढ़ने के लिए मेरे को अपने रिटेलर को आगे बढ़ाना जरूरी है। पतंजलि क्या कर रहा है? पतंजलि 500 करोड़ कैसे हुआ? उसने क्या किया, पहले वो क्या
गाया चून, ये चून, वो लाया रिटेलर के यहाँ डाल दिए। रिटेलर को मार्जिन पे मार्जिन, 40 रुपए की बोतल जो हम खरीदते हैं वो 8 रुपए की पड़ती थी रिटेलर को, 8 रुपीज, 32 रुपए का मार्जिन। रिटेलर पागल हो गया। उसने कुछ समय के बाद जब पतंजलि ने अपने पूरे प्रोडक्ट डाले तो आधे से ज्यादा किराने वाले ने बोला सब हटाओ, पतंजलि डालो, और सब कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? पतंजलि ने यही तो किया कि मैं रिटेलर को स्ट्रॉन्ग कर देता हूं, कस्टमर अपने आप हो जाएगा। यही करना है मुझे। अगर मेरा रिटेलर कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। जैसे योगा 5 में क्या होता है, मेरी 85 kg की मैडम है, इनको मेरे को 65 करना है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि नहीं लेता हूं? कि मैडम आए 11,000 दिए बस, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, तभी ये देखो, तभी मेरे को कस्टमर की लाइफ टर्म वैल्यू पता चलेगी कि वो कब तक टिकेगा। अगर मेरे को इसको लंबे समय तक टिकाना है तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसका शटर डाउन तो मेरा एक रिटेलर खत्म। ठीक है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई, कि मेरे को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कस्टमर की जो नीड है वो क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और मेरा अभी जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर और कस्टमर की नीड के बीच में कहां पे फिट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कूलर। सबसे एक्सीलेंट एग्जांपल है कूलर। कूलर क्यों पैदा हुआ?